एक और जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। दूसरी ओर जयपुर में एक दो नहीं पूरी 71 कच्ची बस्तियां हैं जिन्हें हटाकर सुनियोजित विकास करना था, लेकिन बीते एक दशक में इस पर कोई काम नहीं हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर स्मार्ट सिटी बने, इसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इसी के साथ शहर में दशकों से बसी कच्ची बस्तियों के विकास का जिम्मा भी लोकतंत्र में सरकार पर ही है। लेकिन जयपुर में 71 कच्ची बस्तियां हैं जिनमें न सीवर लाइन है, न सड़क, न ही पीने का शुद्ध पानी। नगर निगम के क्षेत्र में कुल हैं 31 बस्तियां, जेडीए रीजन में कुल 40 कच्ची बस्तियां, कुल 15,014 परिवार कच्ची बस्तियों में रहते हैं। इन बस्तियों में न सड़क है, न सीवर और न शुद्ध पेयजल। कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों की संख्या सरकार ने 15,014 मानी है। ये वो परिवार हैं जो करीब एक दशक पहले सर्वे में सामने आए थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो ये संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं है कि इन बस्तियों को हटाकर सुविधायुक्त पक्के आवास बनाने की योजना नहीं बनी। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं इन योजनाओं का हाल। नगर निगम क्षेत्र में बने और आवंटित आवास 1040, निगम क्षेत्र में 4,774 और बनने हैं। 3 स्थानों पर राजीव आवास योजना के तहत बनने हैं मकान। किरो की ढाणी के लिए 1,104 आवास बने जो आवंटित हो गए। संजय नगर कच्ची बस्ती में 2,332 आवास बनने हैं, लेकिन 5 साल में काम अधूरा। बरगना कच्ची बस्ती में 1,824 आवास बनने हैं, इनका भी काम अधूरा। पिछले 20-22 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और इस बस्ती के लिए हमने कई दल विधायक से जाके मिले। सुरेंद्र पारिक जी हमारे लोकल विधायक यहाँ के, रामचंद्र बोरे से मिले। कई लोगों ने हमने पूरा दल मिलाया, हमने गुहार लगाई वहाँ बस्ती को। पिछली सरकार थी तो उन्होंने ये मकान जो देख रहे हैं आप, इन्होंने मकान बनाए थे सर्वेदारी को 22,000 मकान। अभी तक किसी ने, भाजपा सरकार जब से काम ही बंद कर दिया। और ना यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था है। लोग बाग देखिए, बहुत सी गंदगी पड़ी है, चारों तरफ कूड़े के ढेर लग रहे हैं। आए दिन बीमार, कई पब्लिक परेशान है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने कई मुद्दों बात भी की है। सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं बीजेपी सरकार के, इनसे भी जाके मिले हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। श्री राम गोटे वाले ने यहाँ अलाटमेंट करा था, उस दिन हमारी यहाँ पर झुपड़ियाँ बंदी थी और हमें हो गए होंगे 32-33 साल हो गए होंगे यहाँ पर आए हुए। उसके बाद हमारे सर्वे भी हो गए, सब कुछ हो गए। अभी तक कोई निर्णय नहीं लगा कि इनको खाई देना है कि नहीं देना है, और कोई काम ही नहीं हो रहा है। बजरंग नगर का, नू संजय नगर का, राजू नगर का, इंदिरा ज्योति नगर का आते हुए और बस आसानी ले जाते हैं, चले जाते। हम काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये जो कांग्रेस करके गई इन प्लाटों का उद्घाटन, और इसके बाद में अभी तक एक नहीं, कुछ भी बीजेपी के राज के अंदर एक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो अधूरे पड़े हैं, आए दिन है ना कुछ कांड होते रहते हैं यहाँ पर। अभी 2-4 रोज पहले एक लड़का ही मर गया यहाँ से, कोई नहीं देखभाल कर रहा है यहाँ पर। यू संजय नगर में रहते हैं कम से कम आज 20 साल हो गए, ना तो यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है। ये प्लाट जो गवर्नमेंट ने देने की कांग्रेस ने की थी, उसके बावजूद ये प्लाट ऐसे ही पड़े हुए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आए दिन कोई ना कोई कांड होता है यहाँ पे। ना कोई गवर्नमेंट या बीजेपी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यहाँ पे वादे करके जाती है और बिल्कुल वादा खिलाफी रह जाती है, तो कुछ नहीं करते ये लोग। यहाँ पे पब्लिक जो है बहुत ज्यादा परेशान है। आप खुद यहाँ की हालातें देख लो कि किस तरीके से रोड, किस तरीके से क्या है। ये कचरा के ढेरियां पड़े हुए, ना कोई कचरे की कोई समाचार। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं सफाई करो, हमें तो जो है कचरे में डाल रखा, कहाँ से सफाई होगी देश की। 80 में बाढ़ आई थी, उसके बाद से यहाँ पर ये बस्ती बसने लगी थी और करीब 84 के अंदर यहाँ लोग बैठने लग गए थे। 84 से 2018 तक यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और जो 90 में गहलोत जी ने सर्वे कराया था, उसके आधार पर 12,000 सर्वे थे। 12,000 सर्वे में से 22,000 मकान बना है। कांग्रेस का ये वादा था कि हम आपको 50 गज प्लॉट देंगे, लेकिन अगर आप इसका अनुमान लगाए तो ये 28 गज के अंदर मिला है। तो 28 गज में जनता इसको लेने को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस सरकार ने करोड़ों रुपया लगा के इस प्रोजेक्ट को फेल कर दिया। उसके बाद में बीजेपी सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं देती। अल्पसंख्यक एरिया है, मोमडेंस एरिया है, स्वच्छ भारत का अभियान चला रहा है, लेकिन आप देख लो यहाँ कितनी गंदगी है। निगम क्षेत्र में तय संख्या का 1/4 काम हुआ तो जेडीए रीजन में केवल 1 योजना में ही काम हुआ। 3 में से 2 योजनाओं को लेकर कोई काम न हो सका।
इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार कितनी फिक्रमंद है गरीबों को अपना घर देने के लिए। जयपुर के बाद बात करते हैं पूरे प्रदेश की। राज्य सरकार ने 2004 में कच्ची बस्तियों का सर्वे करवाया। प्रदेश में नगरीय निकायों में कुल 1665 कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें 1,75,975 परिवार रहते हैं। राजीव आवास योजना के तहत साल 2009 तक 18 नगरीय निकायों में कच्ची बस्तियों की संख्या 1,347 रही, जिनमें कुल 2,91,583 परिवार निवास करते हैं। तो देखा आपने, राजधानी में गरीबों की छत को लेकर सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। तो ये थे पूरे प्रदेश के आंकड़े और गरीबों को छत मिलने की हकीकत। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।